दोस्तों, हाल ही में चीन ने जापान को धमकी देते हुए कहा है कि उसे अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए और खासतौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद रखने की नसीहत चीन ने दे दी है। चीन समय समय पर जापान के पुराने जख्मों को कुदेरने की कोशिश करता रहता है। चीन और जापान एशिया महाद्वीप के दो शक्तिशाली देशों की सूची में शुमार है। दोनों ही देशों ने इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है, लेकिन इन दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण हो रहे हैं। कभी टापू को लेकर तो कभी अन्य देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर चीन और जापान में तनातनी होती रहती है। हालांकि कई मामलों में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते भी नजर आते हैं। चीन और जापान दोनों ही देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। दोनों ही देशों में बुलेट ट्रेन चलती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है। रोबोटिक, एआई और एडवांस मशीनरी की फील्ड में दोनों देशों ने काबिल तारीफ काम किया है। और एक बात जो दोनों देशों में कॉमन है वो ये कि इन दोनों ही देशों में युवा आबादी लगातार घट रही है और ये देश बूढ़े होते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से दोनों देशों की आबादी में हर साल गिरावट भी देखने को मिली और इसे संभालने के लिए दोनों देश नई नई नीतियां अपना रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चीन और जापान में दुश्मनी की वजह क्या है? दोनों देशों के बीच संबंध इतने तनावपूर्ण क्यों रहते हैं? दोनों देशों के बीच अगर वॉर हो जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? और रहन सहन और खान पान के मामले में चीन और जापान में से कौन सा देश बेहतर है? तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों एशियाई देशों के बीच कई फैक्टर्स के आधार पर कंपैरिजन करेंगे, जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि इनमें से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं चीन और जापान की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, आबादी के मामले में चीन दुनिया में भारत के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन 141 करोड़ के आसपास है, तो वहीं जापान की टोटल पॉपुलेशन है 12 करोड़ 30 लाख के आसपास। दोनों देशों में एक बात कॉमन है, यहाँ पर अधिकतर आबादी शहरों में ही रहना पसंद करती है, जबकि देश के कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से सुनसान और वीरान है। चीन का टोटल एरिया 95,97,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और एरिया के मामले में यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। वहीं जापान का टोटल एरिया 3,77,974 किलोमीटर स्क्वायर का है। चीन की राजधानी है बीजिंग, तो वहीं जापान की कैपिटल सिटी होने का गौरव टोक्यो को प्राप्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टोक्यो में 37 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बनाते हैं। चीन और जापान दोनों ही देश अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करते हैं और दूसरे देश के कल्चर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। चीन में शंघाई, ग्वांगझो और शेंजेन जैसे बड़े शहर हैं। वहीं योकोहामा, ओसाका और नागोया जापान के मुख्य शहर हैं। इसके हिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। हाल ही में जापान ने फिलीपींस के साथ कुछ एयरक्राफ्ट्स को लेकर डील की थी और इसी बात से ड्रैगन चीन नाराज हो गया। उसने जापान को ऐसा ना करने की चेतावनी दी, लेकिन जापान भी चीन की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। जापान जानता है कि उसे पीछे से अमेरिका का फुल सपोर्ट प्राप्त है। वो एक स्वतंत्र देश है और किसी भी देश के साथ डील कर सकता है। अब चीन पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथियार और पैसा दे सकता है, तो भला जापान क्यों फिलीपींस के साथ एयरक्राफ्ट डील नहीं कर सकता? खैर, ये तो आज की बात है। असल में तो चीन और जापान के रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर बीते 15 सालों से जारी है। चीन और जापान के बीच कई सदियों से ट्रेड होता आया है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि पहले के समय में दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग से ट्रेड होता था। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे। जापानी द्वीप समूह के बारे में चीन के इतिहास में पहला उल्लेख 57 ईस्वी में मिलता है। सुई और तांग राजवंशों के दौरान जापान ने चीनी सभ्यता के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कई शाही दूतावास भेजे थे। हालांकि 7वीं सेंचुरी के बाद से दोनों रिश्तों में खटास का दौर शुरू हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान इन दोनों देशों के बीच दो भयंकर वॉर भी देखने को मिली। चीन और जापान के बीच पहला युद्ध साल 1894-95 में हुआ, जिसे फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर कहा जाता है। इस वॉर में जापान ने चीन को करारी शिकस्त दी थी और युद्ध के बाद शिमोनोसेकी की संधि हुई, जिसमें चीन ने कोरिया को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, लेकिन वास्तव में कोरिया पर जापान का अधिकार हो गया। साथ ही ताइवान तथा लियाओडोंग आइलैंड चीन ने जापान को सौंप दिए थे। अब इन दोनों देशों के बीच दूसरा युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले शुरू हुआ। साल 1937 में जापान की सेना ने चीन के शंघाई और नानजिंग शहर पर हमला कर दिया था। ये इतिहास के सबसे क्रूर युद्धों में से एक माना जाता है। उस समय नानजिंग चीन की राजधानी हुआ करती थी। नानजिंग शहर में घुसकर जापान की सेना ने 3 लाख से अधिक लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि जापान केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार करना चाहता था और साल 1945 में अमेरिका पर बायोलॉजिकल वेपन से हमला करने की पूरी प्लानिंग भी जापान ने कर ली थी, लेकिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए और मजबूरी में जापान को सरेंडर करना पड़ा। विधि का विधान है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जापान को उसके कुकर्मों की सजा देने के लिए शायद ये घटना पूरी हुई। इतना सब होने के बाद साल 1972 में जापान और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए। हालांकि फिर भी दोनों देशों अक्सर टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। एक टापू को लेकर अक्सर चीन और जापान आमने सामने आ जाते हैं। ईस्ट चाइना सी में स्थित एक टापू पर दोनों ही देश अपना अधिकार बताते हैं। इस टापू को जापान सेनकाकू आइलैंड कहता है और चीन दियाओयू आइलैंड। अब ये बात
समझ से परे है कि एक साधारण से टापू या जमीन के टुकड़े को लेकर क्यों इतने बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगते हैं। समझदारी से बैठकर कूटनीति के साथ इन समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। चीन और जापान एक दूसरे के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं और सालाना करीब 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड इन दोनों देशों के बीच होता है। इससे एक बात तो सीखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन व्यापार नहीं रुकना चाहिए। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। चलिए दोस्तों, अब एक नजर इन दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी डाल देते हैं। अमेरिका के बाद चीन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी वाली कंट्री है, जिसकी जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर्स के आंकड़े को पार कर गई। चीन ने जिस तरह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हब के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि 2035 तक चीन की इकोनॉमी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। ऐसे में चीन के लिए महाशक्ति बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। दूसरी ओर जापान जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। जापान एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी पिछले 30 सालों से स्टेबल है। इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। असल में जापान में यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जिसका असर सीधे तौर पर यहाँ की जीडीपी पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़ी आबादी जापान में ही देखने को मिलेगी और कुछ ऐसा ही हाल अब चीन में भी होता जा रहा है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जापान के लोग इस मामले में चीन से आगे खड़े नजर आते हैं। जापान में लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति 32,500 डॉलर्स है, तो वहीं चीन के लोगों की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 13,300 डॉलर ही है। चीन के लोग जहां आधुनिक लाइफस्टाइल और दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, तो वहीं जापान के लोग सादा जीवन, उच्च विचार की जीवन शैली को अपनाते हैं। जापान के लोगों में शो ऑफ करने का ट्रेंड नहीं है। जापान इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में शीर्ष देशों की लिस्ट में शुमार है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में जापान दुनिया का मास्टर है। टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, कैनन और होंडा जैसी सारी कंपनियां जापान की है। जापान के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आज भी सबसे बेस्ट है। चीन की इकोनॉमी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर बेस्ड है। आज वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाले 70% मोबाइल, 80% एसी, 60% जूते, 75% सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 50% स्टील, 50% कोयला और 56% समुद्री जहाज भी चीन में ही बन रहे हैं। साथ ही दुनिया में सबसे अधिक चावल, गेहूं, कपास, पालक, शहद, आलू और टमाटर का उत्पादन भी चीन में ही हो रहा है। हालांकि कई मामलों में अब साउथ कोरिया और भारत जैसे देश चीन को टक्कर दे रहे हैं लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन की। दोस्तों, चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन है और देश की 70% आबादी इसी भाषा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा करीब 300 भाषाएं चीन में आम बोलचाल में इस्तेमाल होती है। जापान की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज है और 99% लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। जापानी लोगों का मानना है कि हमारी भाषा और संस्कृति ही हमारी अलग पहचान है। चीन एक नास्तिक देश के तौर पर जाना जाता है, जहाँ के 75% आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती। हालांकि 15% लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ताओइज्म और ईसाई धर्म को भी फॉलो करते हैं। जापान की 51% आबादी फोल्क शिंटो धर्म को मानने वाली है और लगभग 35% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2.3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 7% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। चीन के मुकाबले जापान के लोग ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। एजुकेशन की बात करें तो आज के समय में चीन का लिटरेसी रेट 96% है। इस बेहतर लिटरेसी रेट की वजह से ही हर साल चीन में लाखों की संख्या में स्किल्ड लेबर ग्रेजुएट हो रहे हैं। दूसरी ओर जापान में 99% लोग लिटरेट हैं। जापान का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। यहाँ बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। मैथ्स और साइंस में जापान के बच्चे सबसे आगे रहते हैं। जापान में स्कूलों की सफाई के लिए अलग से कर्मचारी नहीं होते, बल्कि बच्चों को ही स्कूल के बाद रुककर अपनी क्लास की सफाई करनी होती है। इससे बच्चे क्लास में गंदगी भी कम करते हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी होते हैं। डिफेंस बजट एंड मिलिट्री पावर। अब एक नजर चीन और जापान की सैन्य शक्ति पर डाल देते हैं। इतिहास के पन्नों में तो छोटे से दिखने वाले जापान ने चीन को नाको चने चबवा दिए थे, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत साबित होती हैं। चीन के पास दुनिया में सबसे बड़ी मैन आर्मी मौजूद है। 20 लाख से अधिक एक्टिव पर्सनल और 5 लाख से ज्यादा रिजर्व पर्सनल चीन की आर्मी में है। वहीं जापान की आर्मी में करीब 2.5 लाख एक्टिव पर्सनल और 50,000 रिजर्व पर्सनल सैनिक मौजूद है। असल में ये आंकड़ा दोनों देशों की पॉपुलेशन, साइज और डिफेंस बजट पर निर्भर करता है। चीन का डिफेंस बजट अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बजट है। चीन हर साल करीब 300 बिलियन डॉलर्स का खर्च अपनी आर्मी को मजबूत बनाने में कर रहा है। वहीं जापान का डिफेंस बजट 50 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। चीन की सेना के पास 6800 टैंक, 1,44,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल और 8,000 से ज्यादा फाइटिंग व्हीकल है, तो वहीं जापान के पास 521 कॉम्बैट टैंक, करीब 32,000 आर्म्ड व्हीकल और 68 फाइटिंग इन्फेंट्री है। इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि चीन के आगे जापान की सैन्य शक्ति काफी कमजोर है। लैंड आर्मी के अलावा एयरफोर्स और नेवी में भी चीन का पलड़ा भारी नजर आता है। चीन के पास 3300 एयरक्राफ्ट है, 1200 फाइटिंग एयरक्राफ्ट है और 912 हेलीकॉप्टर है। वहीं जापान के पास 1443 एयरक्राफ्ट, 217 फाइटिंग एयरक्राफ्ट और 596 हेलीकॉप्टर। चीन के पास कुल 754 नेवी एसेट्स है और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। वहीं जापान के पास 189 नेवी
एसेट्स और एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। चीन के पास आज के समय में 350 न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। दूसरी ओर डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद जापान ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए। असल में जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर हमले का दर्द झेला था, जिसके जख्म आज तक भरे नहीं। तो जापान ने भी तय कर लिया था कि वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएंगे। दोस्तों, भले ही हर मामले में चीन का पलड़ा भारी है, लेकिन जापान को कमजोर समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जापान को अमेरिका का सीधा संरक्षण प्राप्त है। साथ ही साउथ कोरिया और भारत जैसे देशों से भी जापान के अच्छे संबंध हैं। मुश्किल समय में अमेरिका और भारत जापान के साथ जरूर खड़े नजर आएंगे। फेमस फूड। चीन के खाने के बारे में शायद ही आप लोग सुनना पसंद करेंगे। यहाँ का खाना कम से कम इंसानों के लायक तो खाने बिल्कुल भी नहीं है। चीन में हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती है। जून के महीने में तो यहाँ डॉग मीट फेस्टिवल भी होता है। चीन में कॉकरोच भी खाए जाते हैं और कई जगह कॉकरोच के फॉर्म्स भी बने हैं, आपको नजर आ जाएंगे। पेशाब में उबले हुए अंडे, पांडा की पोट्टी से तैयार की गई कॉफी और चिड़िया के घोंसले का सूप जैसी ना जाने कितनी अजीब चीजें यहाँ के लोग सेवन करते हैं। इसके अलावा क्रैब्स, तिलापिया, बैट और सड़े हुए चावल से तैयार नूडल्स भी चीन के लोग बड़े चाव से खाते हैं। वहीं जापान को सबसे हेल्दी नेशन कहना गलत नहीं होगा। इस देश में आपको मोटे लोग तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। असल में यहाँ पर मोटा होना गैर कानूनी है और मोटा होने पर सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। जापान के लोग रोजाना हेल्दी डाइट लेते हैं। यहाँ हर घर में आपको खाने की कई वैरायटी देखने को मिल जाएगी। एक व्यक्ति की एक टाइम की मील में सूप, सुशी, नूडल्स, चावल और 3 मेन कोर्स होते हैं। सुशी, रामेन, टेम्पुरा और मचा टी यहाँ काफी लोकप्रिय है। यहाँ के फूड कल्चर में सी फूड और कम तेल का इस्तेमाल होता है। जापान के लोग भोजन के प्रति बहुत सम्मान भी करते हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। चीन और जापान सालाना करीब 30 मिलियन टूरिस्ट्स को आकर्षित करते हैं। ऐसे में चलिए एक नजर दोनों देशों में घूमने लायक जगहों पर कर लेते हैं। चीन में घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी बीजिंग शहर की सैर से कर सकते हैं। इस शहर में चारों ओर आपको गगनचुंबी इमारतें, आधुनिक बिल्डिंग्स नजर आ जाएंगी। हालांकि चीन का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी है शंघाई। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का दीदार करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों लोग चीन आते हैं। इसके अलावा द हैंगिंग टेम्पल, ग्लास ब्रिज, टेराकोटा सेना, समर पैले, फॉरबिडन शहर, शाही महल जैसी अनेकों जगह आप चीन में घूम सकते हैं। और जापान में घूमने के लिहाज से एक बेहतरीन देश है। टोक्यो एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। 634 मीटर ऊंचाई वाले टोक्यो स्काई ट्री से शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। जापान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इंपेरियल पैलेस की सैर एक बार अवश्य करें। निजुबाशी ब्रिज जैसी रोमांटिक जगह पार्टनर के साथ जरूर विजिट करें। इनके अलावा टोक्यो डिज्नीलैंड, डिज्नी सी, टिमलैब बॉर्डरलेस जैसी जगह भी आप टोक्यो में घूमने के लिए जा सकते हैं। टोक्यो के अलावा क्योटो शहर भी सैलानियों के मन को खूब लुभाता है। बैम्बू के जंगल, लकड़ी के ट्री हाउस सहित ऐतिहासिक मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं। 17वीं सेंचुरी में बना निजो कस्टल और 8वीं शताब्दी में बना क्योटो इंपेरियल पैलेस इस शहर की सबसे ऐतिहासिक साइट्स मानी जाती है। माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। निक्को को जापान में टेम्पल डाउन या मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इन सब के अलावा नाओसीमा, ओसाका, हिरोशिमा, नारा, ओकिनावा और टकायामा जैसी जगह भी आप जापान में घूमने के लिए जा सकते हैं। चीन और जापान की करेंसी में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। चीन में चलने वाली करेंसी है चाइनीज युआन, तो वहीं जापान की करेंसी है जापानीज येन। एक चाइनीज युआन की कीमत है 20 जापानीज येन के बराबर। जापान की जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो है और इसका असर उसकी करेंसी की वैल्यू पर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी जापान और चीन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।